हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस में। मैं विनायक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम अंग्रेज कंपनी जो आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली दो वीडियो में हमने देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आईं, किस क्रम में आईं। ठीक, दूसरी वीडियो में हमने देखा कि कैसे पुर्तगाली कंपनी का हमने विस्तृत अध्ययन किया, पुर्तगाली कंपनी के बाद डच कंपनी का किया, और अब इस तीसरे लेक्चर में हम अंग्रेज यानी ब्रिटिश कंपनी का अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में डच तक कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की, PDF। PDF तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, तो उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके PDF। हम पढ़ने वाले लोग हैं तो हमारे लिए PDF नहीं होती, PDF होती है। ऐसे याद करना है। ठीक, चलते हैं। अब डचों के बाद अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे डच जो इंडिया से आए, जब इंडिया से व्यापार कर रहे थे डच लोग, तो अंग्रेज़ों ने देखा अरे यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये जाते कहाँ हैं ये लोग। तो अंग्रेज़ों ने भी इनका पीछा किया डचों का, और देखा कि ये इंडिया में आके व्यापार कर रहे हैं, मसाले ले जा रहे हैं, कपड़ा ले जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी फिर व्यापार शुरू कर दिया इंडिया के साथ। और तो फिर इसके बाद जो पहले जो नागरिक था, ब्रिटिश नागरिक, एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मतलब मुझसे कोई गलती ना हो। तो अगर थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। आप मेरी बातों को समझिए, मेरे भाव को समझिए। ठीक, तो जो पहला जो ब्रिटिश नागरिक था वो जॉन मिल्डन हॉल था, जो इंडिया में आया था। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो ये बाद में आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हायर एजुकेशन में, मतलब जब कोई जो पढ़ता है तब ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स में। आपके कॉम्पिटिशन में वीडियो में, RO में तो ये शायद नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आता है तो बता दिया कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था जो इंडिया में आया, वो था जॉन मिल्डन हॉल। ठीक, किस सन में आया बिल्कुल याद नहीं रखना, ना कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा। आप पूछा जाएगा तो किसी को नहीं पता, तो हमें इतना ही याद करना है जो हमें याद रहे और जो पूछा जाता है। ठीक, अब ये जॉन मिल्डन हॉल आ गए, आके चले गए, पता लग गया इनको कि भाई इंडिया में बहुत सारा व्यापार है, तो ये भी इंडिया से व्यापार करेंगे और अंग्रेज़ों को जाकर बताएंगे भाई तुम भी जाओ व्यापार करो। अब क्या हुआ, सन 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका प्रचलित नाम तो यही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ मतलब पूरब के देश, यानी कि हम, इंडोनेशिया, चाइना, ये सभी देश। तो हुआ क्या है, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने अनुमति दी कि जाओ भाई 15 साल के लिए आप लोग कारोबार करो ईस्ट इंडीज़, जो पूर्वी देश हैं उनके साथ। तो एक कंपनी का गठन हुआ जिसका नाम था, वो लंबा चौड़ा नाम हमको याद नहीं करना, गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। हमको इतना याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका प्रति नाम ये था। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, कि इतना है कि मतलब कह नहीं सकते कि कितना हम पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमको उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, हम अधिकारी बन जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितनी किताब पढ़ के आए हो। ठीक, हम आगे चलते हैं। और 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था दोस्तों। को चार्टर एक्ट आए थे 1773 से आने शुरू हो गए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अभी आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में। तो एक चार्टर एक्ट आया था 1833 का। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका नाम हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सवाल पूछा गया था कि कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट, बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं आगे। अब हुआ क्या, 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन हो गया लंदन में, वही आज का इंग्लैंड। तो फिर लेकिन उसमें क्या था, 1600 ईस्वी में भारत में उसमें मुगल शासन था। ठीक है, हम कनेक्ट करेंगे इसको, अब कैसे क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है विदेशों में, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो हमारे यहाँ उसमें मुगल शासन था और हमारे यहाँ जो बादशाह थे वो अकबर थे। तो फिर इंग्लैंड की महारानी की मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में, और फिर इनकी जगह शासक बनते हैं जेम्स प्रथम। मैंने आपको इसलिए बताया कि जेम्स प्रथम फिर मैं एक दूत भेजेंगे, तो आप कहेंगे कि कंपनी तो बनी थी 1600 ईस्वी में, तो महारानी थी, तो ये जेम्स प्रथम कहाँ से आ गए। तो महारानी मर गई थी, इनकी जगह शासक बने जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम को ये अपना दूत भेजते हैं इंडिया में, जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो इनको भेजा गया था, तो उसमें तो इंडिया में जो बादशाह थे वो अकबर थे, लेकिन आते आते इनको बहुत टाइम लग गया। और जब ये इंडिया पहुँचे तो उस समय बादशाह जो थे अकबर ख़त्म हो चुके थे और जहांगीर गद्दी पर बैठ चुके थे।
तो इनको पता ही नहीं था कि ये जहांगीर है कि बादशाह। पहले फ़ोटो तो चलते नहीं थे कि फ़ोटो लेकर आ गए साहब और पहचान लिया कौन क्या है। पहले तो भाई ऐसे ही बस चित्र बना लेते थे हाथों से। तो ये पहुँचे तो उनको पता लगा कि अकबर बादशाह तो चले जा चुके हैं, भगवान को प्यारे हो गए, अब जहांगीर बैठे हुए हैं। तो फिर ये जहांगीर दरबार में पहुँचते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हमको फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दो, हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो फिर जहांगीर कहते हैं ठीक है लगा लो। तो 1608 ईस्वी में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। किनकी? अंग्रेज़ों की। किसकी अनुमति मिलती है? जहांगीर की। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा, बीडीओ हो, आरओ हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, कि पहली फैक्ट्री जो लगी थी इनकी कहाँ लगी थी? सूरत में लगी थी। ठीक, कन्फ्यूज़न जो होता है मैंने बता दिया आपको, पहली वीडियो में बता दिया कन्फ्यूज़न, सूरत है कि मसूलीपट्टनम है कि क्या है। अब वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 1608 में सूरत में लगी, लेकिन ये पूरी तरह सफलतापूर्वक स्थापित नहीं हो सकी, बीच में रोकना पड़ा इसको। ये पूछा जाता है किसकी अनुमति से लगी थी, ये क्वेश्चन आता है, किसकी अनुमति से पहली फैक्ट्री की इजाज़त मिली? तो अनुमति दी थी जहांगीर ने, उसमें अकबर नहीं थे। याद रखना, अकबर 1605 ईस्वी में ही ख़त्म हो गए थे। अब फैक्ट्री तो लग गई भैया इनकी 1608 वाली, सूरत वाली, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। मतलब कामयाब क्या, वो जो है पूरी तरह से स्थापित हो ही नहीं पाई, बीच में ही मतभेद हो गया अंग्रेज़ों का जहांगीर के साथ। फिर 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, मसूलीपट्टनम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पहली फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की जो दक्षिण भारत में पहली बार बनाई गई? तो वो यही थी, मसूलीपट्टनम। इंडिया में पहली यही थी। और दक्षिण भारत में पूछी जाए दक्षिण भारत की पहली अंग्रेज फैक्ट्री कौन सी थी, तो वो मसूलीपट्टनम की थी, 1611। इसलिए 1611 को मैंने आपने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में, इसको याद रखना अच्छी तरह से। हर डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन ये डेट हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखना है। देखो ठीक, अब क्या होता है 1600 भाई इनकी फैक्ट्री बनने चालू हो गई। हमको याद नहीं रखना कि 1611 में हमारी मसूलीपट्टनम में बनी थी, कि 1639 में मद्रास में बनी थी, 1668 में बम्बई में बनी थी, 1698 में कलकत्ता में बनी थी। हमें इतनी याद नहीं रखनी है। बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, अपनी विद्वता को मैं आपके सामने प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। हमें ये सब फैक्ट्री नहीं पढ़नी, हमें जो पढ़ना है वो आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, 1632 में एक सुनहरा फरमान जारी हुआ, किसके लिए? ब्रिटिश कंपनी के लिए, अंग्रेज़ों की कंपनी के लिए। किसने जारी किया? गोलकुंडा के राजा थे एक। तो भाई राजा तो होते ही हैं, मतलब कि भाई हम बहुत बड़े दानी हैं। उन्होंने क्या किया, उनसे कहा ठीक है आप 500 पैगोडा का वार्षिक कर दीजिए, और यहाँ गोलकुंडा के आसपास के क्षेत्र का आप फ्री व्यापार कीजिए, यहाँ पे फ्री ट्रेड कीजिए, यहाँ पे कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें 500 पैगोडा दे दो। पैगोडा क्या है अब आप लोग बताओगे कमेंट्स में, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, मैंने आपको कल खूब बताया पैगोडा क्या है अपनी दूसरी वीडियो में। तो उन्होंने कहा 500 पैगोडा दे दो और तुम आराम से अपना फ्री ट्रेड करो गोलकुंडा के क्षेत्र में। कंपनी के बल्ले बल्ले हो गई। कंपनी वाले अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो जानते थे 500 पैगोडा दे के हम यहाँ 1000 पैगोडा का काम करेंगे। तो उन्होंने वही किया, उस फरमान का खूब मिसयूज़ किया और खूब व्यापार किया। फिर क्या हुआ, लेकिन ये गोलकुंडा का क्षेत्र था, कोई ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था। फिर क्या होता है कि 1717 में जो मुग़ल बादशाह होते हैं फ़र्रुखशियर, हमने पढ़े हैं, हमने औरंगज़ेब तक देखा कि जो बादशाह थे मुग़ल बादशाह वो बहुत तेज़ तर्रार, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। लेकिन औरंगज़ेब के बाद जब जो उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है वो हमको पढ़ना है, वहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। उत्तर मुग़ल काल बहुत टफ होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाई इसको आसान करके हम पढ़ें। तो अभी हम इतना जान लेते हैं कि उत्तर मुग़ल काल राजा जब हुए थे तो उसमें एक बादशाह हुए थे फ़र्रुखशियर। फ़र्रुखशियर जो थे उन्होंने 1717 में एक फरमान जारी कर दिया था कि भैया आप 3000 रुपये दीजिए, और कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे कहा था बंगाल में मुक्त व्यापार कीजिए। ये मुग़ल बादशाह ने कहा, किसने? फ़र्रुखशियर ने। ये क्वेश्चन खूब भैया, इसको आप जितना टिक मार्क लगा सको, जितनी बार लिख सको उतनी बार लिखो। 1717 का सुनहरा फरमान किसने जारी किया? फ़र्रुखशियर ने। एक एक लाइन, एक एक शब्द से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसको ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये खूब आता है कि ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा किसने दिया था? फ़र्रुखशियर ने दिया था। कब दिया था? 1717 में। तो ये डेट आपको याद करनी है, चाहे कोई सी डेट आप भूल जाओ, 1717 याद रखना। 1632 भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन 1717 आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है हिंदी में अधिकार पत्र। आपको अधिकार दिया, जाओ आप 3000 रुपये दे दो हमको, जितना चाहो व्यापार करो। अब इसका भी भाई अंग्रेज लोग खूब मिसयूज़ करेंगे
बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना व्यापारी है और इसका दुरुपयोग करने वाले हैं ये लोग। ठीक, तो हम अब आगे चलते हैं। 1717 का फरमान इनको मिल गया कंपनी को। अब कंपनी खूब अपने अच्छे से व्यापार कर रही है, खूब आपने जो उन्हें मैग्ना कार्टा मिला है उसको दुरुपयोग कर रही है। अब क्या होता है, पुर्तगाली भी इंडिया में हैं इस समय। पुर्तगाली तो मैंने बताया था आपको 1961 में गए थे ये। ठीक, तो पुर्तगाली जब गए, पुर्तगाली तो अभी चल रहे हैं, तो पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चल रही है। किस में? व्यापार में। ठीक, तो व्यापार में चल रही है। तो होता क्या है कि 1668 में इंग्लैंड के जो राजा होते हैं चार्ल्स सेकंड, तो उनकी शादी कर दी जाती है पुर्तगाली राजकुमारी से, जिनका नाम था कैथरीन। ये सवाल आता है, सवाल क्या बनता है कि दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को बॉम्बे मिला था इसी शादी में। तो दहेज बहुत पुराना है भाई, दहेज चलता आ रहा है। और लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं दिया गया था, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती नहीं मांगा था भैया हमको दहेज में तो बॉम्बे दो। ठीक, ये पुर्तगालियों ने अपनी खुशी से दिया था। और दहेज वही होता है जो खुशी से कन्या पक्ष दे, देता है तो दे, नहीं देता है मत दे। ठीक, दहेज ये नहीं है कि ज़बरदस्ती मांगा जाता है किसी से। जो कन्या पक्ष होता है वो अपनी क्षमता अनुसार खुद ही देता है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग होते हैं, खैर उनको छोड़ देते हैं हम। तो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स सेकंड, इनको दहेज के रूप में बॉम्बे मिल जाता है। किसको? राजा को मिलता है, कंपनी को नहीं। ठीक है, कंपनी को नहीं मिलता है, ये राजा को मिलता है। और फिर राजा क्या करेंगे, कुछ पैसों के बदले में इसे कंपनी को दे देंगे कि भैया तुम इतने रुपए दो हमको और ये बॉम्बे हमसे ले लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉम्बे दिया था। अब क्या होता है, 1668 के बाद 1686 का टाइम आता है। उस टाइम औरंगजेब राजा बादशाह बन जाते हैं इंडिया के। तो औरंगजेब भैया तेज़ तर्रार बादशाह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये अंग्रेज़ लोग जो होते हैं अपनी फैक्ट्री में कुछ हरकतें करते हैं, लूटपाट कर लेते हैं। ये लोग बनाई फैक्ट्री इसलिए थी व्यापार करेंगे, और ये लूटपाट करने लगे। औरंगजेब का दिमाग ख़राब हो गया। उसने क्या किया, वहाँ से हुगली में से अंग्रेज़ों को बोला चलो भैया फैक्ट्री खाली करो, निकलो यहाँ से। और उन्हीं की फैक्ट्री बनी बनाई सब, उनसे कहा तुम निकलो, हम रहेंगे इसमें आराम से अब। तो अंग्रेज लोग भाग गए भैया, जब बादशाह कह दिया तो उस समय अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कुछ बोल दें। तो अब अंग्रेज लोग भाग गए। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सम्राट ने फिर से एक कमीशन भेजा, और वो कमीशन भेजा जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में कि भैया जाओ बात उनको मनाओ जाकर औरंगजेब को कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो हुआ उसे माफ़ करें। तो भैया जॉन चाइल्ड आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं औरंगजेब से, कहते हैं भैया जो गलती हो गई माफ़ करो, ऐसा नहीं होगा, धोखे में हो गया जो हो गया। तो औरंगजेब ठीक बादशाह आदमी, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आओ व्यापार करो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब इनका व्यापार चालू हो जाता है। अब औरंगजेब के बाद कहानी बिगड़ती है, जब औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल आता है, और जब बहादुर शाह फर्स्ट, फर्रुखशियर जैसे जब बादशाह बन जाते हैं, तो फिर समझ सकते हैं क्या होता है। हम पढ़ेंगे उसको भी, डिटेल में पढ़ेंगे उसे हम। अब क्या होता है, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक कि कंपनी आई, कंपनी ने व्यापार किया, कंपनी ने कैसे कैसे क्या किया। अब क्या होता है, कंपनी के मतलब कुछ किले थे, ये किले पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट किला जो माना जाता है वो ये माना जाता है 1698 वाला। 1698 में कलकत्ता जो फोर्ट विलियम, ये क्यों पूछा जाता है कि यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी, आईसीएस जो अधिकारी होते थे इसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं भैया कि ये फोर्ट विलियम कहाँ पर था, कलकत्ता में था। डेट याद मत रखिए, डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आप इतना याद रखिए 1698 कलकत्ता फोर्ट विलियम था, एक किला था। फोर्ट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसको किला कहते हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो चार्ल्स आयर थे। और एक किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1639 में बना था, मद्रास में था। आप डेट याद मत रखो, आप सिर्फ याद रखो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम को मत भूलना भाई कैसे भी, ये क्वेश्चन खूब छोटी मोटी परीक्षाओं में, वनडे वाली में खूब आता है। ये भूल गए तो बस कहानी गड़बड़ है। अब क्या होता है, कलकत्ता का अब संस्थापक आते हैं भैया, किसने किसकी स्थापना की थी ये खूब आते हैं। तो कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चारनाक। ठीक, मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे, बम्बई के संस्थापक थे गेराल्ड आंगियर। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करना है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये याद करना है। तो हमारी अंग्रेज जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे जब हमारा जब ये मुगल बादशाह चलेंगे, उत्तर मुगल बादशाह, उसमें हमारा ये खूब अच्छे से आएगा किस बादशाह के दौरान पे कंपनी ने क्या क्या किया। तो अभी हम इतना ही समझते हैं, इसको इतना हो गया। अब हम कल अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फ्रेंच कंपनी को। ठीक, फ्रेंच और डैनिश दोनों एक ही बार में हो जाएंगी, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए इस पर। तो ठीक है, इंग्लिश इंडिया कंपनी पूरी हो गई इसमें।
और जो बाकी का आपको डेप्थ में है तो वो बादशाहों के साथ चलेगा। हम देखो क्या है कि आप पढ़ना तो किताबों से ही पढ़ सकते हो, लेकिन टीचर का रोल होता है कि वो चीज़ों को लिंक करे, कहाँ से कोई चीज़ कैसे आ रही है, बादशाह कैसे आ रहे हैं, चीज़ों को लिंक करना। लिंक करने के लिए ही हम टीचर के पास जाते हैं। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, जो भी लिंक होगा जितना मैं जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक, मैं आपको तैयारी कराऊंगा उसकी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे, किसके साथ? फ्रेंच और डेनिश। ठीक, धन्यवाद।